हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं प्रकाश। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई में कैटेगरी 3 के पोस्ट में टोटल 5000 प्लस वैकेंसीज रिलीज की गई है। अगर आप यहां अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कर देना। बहुत सारे कैंडिडेट्स लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर इसमें जो पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उसमें कितना टाइम लगता है, यानी कि नोटिफिकेशन से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक कितना टाइम लगेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो कैटेगरी 3 की पोस्ट रहती है इसमें पहले आपको प्रीलिम्स देना होता है। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस देना होता है एंड मेंस क्लियर करने के बाद आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद फिर फाइनल ज्वाइनिंग की आपका ऑफर लेटर वगैरह आती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एफसीआई में कैटेगरी 3 की पोस्ट में पिछली रिक्रूटमेंट जो हुई थी, प्रीवियस रिक्रूटमेंट में टोटल कितना टाइम लगा था, यानी कि नोटिफिकेशन से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक कितना टाइम लगा था। तो अगर बात करें नोटिफिकेशन की तो नोटिफिकेशन फरवरी 2019 को आई थी। एडमिट कार्ड फेज 1 यानी कि प्रीलिम्स के लिए 16 मई 2019 को रिलीज की गई थी। फेज 1 यानी प्रीलिम्स की एग्जाम 31 मई से लेकर 3 जून 2019 को हुई थी। अलग अलग डेट्स में एग्जाम होते हैं क्योंकि बहुत सारे वैकेंसीज, अलग अलग पोस्ट में वैकेंसीज रिलीज की गई है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, तो इसलिए अलग अलग डेट्स में एग्जाम हुई थी। अगर रिजल्ट की बात करें तो फेज 1 की रिजल्ट 8 जुलाई 2019 को रिलीज की गई थी। इसके बाद फेज 2 की एडमिट कार्ड रिलीज की गई थी 16 जुलाई 2019 को एंड फेज 2 यानी कि मेंस एग्जाम हुई थी 27 जुलाई को। अब अगर रिजल्ट की बात करें तो फेज 2 मेंस की रिजल्ट डिक्लेयर की गई थी 8 जनवरी 2020 को और इसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंस देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है क्योंकि फाइनल सिलेक्शन मेंस में आप जो मार्क्स स्कोर करते हो उसी के बेसिस पे होता है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो होता है ये जोन वाइज होता है। यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस होता है, मेंस की रिजल्ट तक का जो प्रोसेस होता है वो सारे जोन के लिए सेम रहता है क्योंकि एग्जाम पैटर्न, एग्जाम की जो पेपर रहती है वो सारे जोन में सेम रहती है। लेकिन इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है ये जोन वाइज वेरी करता है। अलग अलग जोन में अलग अलग टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। बात करें नॉर्थ जोन की तो नॉर्थ जोन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 7 अप्रैल 2020 को बुलाया गया था। लेकिन आपको पता है कि उस टाइम अचानक से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया था कोविड-19 के कारण, तो उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था इसे कैंसिल कर दिया गया था एंड फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 22 जून 2020 को बुलाया गया था सारे कैंडिडेट्स को। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जोन वाइज पोस्टिंग आएगी एंड उसके बाद फाइनली आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। अब ये जो ज्वाइनिंग की टाइम रहती है ये अगेन जोन वाइज वेरी करेगी। कुछ जोन में जल्दी बुलाया जा सकता है, कुछ जोन ऐसे होती है जहाँ पे आपकी जो ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस होती है इसे थोड़ा डिले किया जा सकता है। तो ये अगेन डिपेंड करेगा कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर किसी जोन में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, किसी ऑफिस में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है स्टाफ की, तो वहाँ पे आपको जल्दी कॉल कर लिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। देखिए कुछ कैंडिडेट्स के साथ ऐसा भी होता है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग रहते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट हो सकता है, तो उसके बाद उन्हें कुछ टाइम दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उन्हें फिर से बुलाया जाता है, फिर से जाके वो अपने डॉक्यूमेंट्स शो कर सकते हैं। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट, अगर आपकी कुछ गड़बड़ भी रहती है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। अब अगर बात करें क्या वेट लिस्ट यहाँ रिलीज होती है, वेटिंग लिस्ट आती है, तो हाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं या फिर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लेते हैं लेकिन फाइनल ज्वाइन नहीं करते हैं। तो जो वैकेंसीज इनके कारण जो वैकेंसीज रह जाती है उसके लिए अलग से वेट लिस्ट निकलती है एंड उसके बाद जो वेट लिस्ट में कैंडिडेट्स रहते हैं उन्हें फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है एफसीआई की एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करा रही है, तो आईबीपीएस ऑलरेडी, आईबीपीएस का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि उसमें जो पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी फास्ट चलता है। प्रीलिम्स होती है, प्रीलिम्स की रिजल्ट बहुत जल्दी आती है, फिर मेंस की भी रिजल्ट बहुत जल्दी आती है। तो यहाँ पे भी एफसीआई में जो पूरा प्रोसेस होने वाला है ये काफ़ी फास्ट चलने वाला है, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना। और अगर अभी तक आपको कंफ्यूजन है कि एफसीआई में असिस्टेंट ग्रेड 3 के पोस्ट में आपको जनरल कैडर में अप्लाई करना चाहिए या फिर डिपो कैडर में अप्लाई करना चाहिए, तो ये वीडियो आप देख लेना, आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। बाकी वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एफसीआई में किसी भी पोस्ट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।